सबसे पहले बताओ मेरे को ये क्वेश्चन देख के कि ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का क्वेश्चन है, सॉलिड्स का क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? प्लेन का प्लेन का सर। क्वेश्चन बन पाएगा? बन पाएगा क्वेश्चन? किन से कौन कौन ट्राई भी नहीं कर पाएगा? ट्राई नहीं कर पाओगे केशव? नो नो सर। अच्छा, ये देख के बता सकते हो फ्रंट व्यू बनेगा या टॉप व्यू बनेगा पहले? हमेशा की तरह इस बार भी दो क्वेश्चन पूछ रहा है। फ्रंट व्यू बनेगा या टॉप व्यू पहले बनेगा? और फ्रंट व्यू ये बनेगा कि ये बनेगा? सर टॉप सेकंड बनेगा वाला और सर। सेकंड वाला सर। पहले का सेकंड आंसर? वाला। यस सर। पहले का आंसर टॉप व्यू। टॉप टॉप व्यू। दूसरे का आंसर ये सेकंड वाला। ये वाला। सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ऐसा बनेगा? यस सर। इतना सबको क्लियर है? अब हाँ क्वेश्चन सर। में क्या कह रहा है? यस सर। ये कितना है? 40 है? 40 होगा।
ठीक है, चलो लिखा है स्टैंड्स ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर इन द HP, ठीक है, स्टैंड्स ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर इन द HP and the opposite corner is raised so that one of the diagonals is twice of the other. मतलब ये समझ में आया, ये लाइन का मतलब समझ में आया? उसी पे तो सर डाउट है कि सर स्क्वायर होगा तो दोनों का डायगोनल का लेंथ मतलब एक का दूसरे से ज्यादा कैसे हो जाएगा? हाँ ठीक है, देखो लिखा है स्टैंड्स ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। स्टैंड्स का मतलब क्या होता है? स्टैंड मतलब क्या होता है? खड़ा कोना ठीक है, तो वो टिका होता हुआ है ना, ये स्क्वायर प्लेट खड़ा है एक कॉर्नर पे, एक कॉर्नर जमीन पे है, HP पे खड़ा है, ठीक है, कॉर्नर के भरोसे तो सिर्फ एक कॉर्नर HP पे है, बाकी सब हवा में है। लिखा है ऑपोजिट कॉर्नर, तो वो कॉर्नर HP पे है, एक कॉर्नर, ठीक है, ये वाला कॉर्नर HP पे है, वन ऑफ इट्स कॉर्नर, और उसका ऑपोजिट कॉर्नर इज रेज्ड। रेज्ड का मतलब ऊपर खड़ा हुआ है। ऊपर उठाया गया है, ठीक है, सो यस दैट सर। उतना उठाया गया है, सो दैट वन ऑफ द डायगोनल्स इज ट्वाइस ऑफ द अदर। समझे? तो कहने का मतलब है कि उसका एक पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लो ये वाला ज़मीन पे रख दिया गया, ठीक है, ये वाला ज़मीन पे है, HP पे, ये वाला कॉर्नर, और इसको हम उठा दिए, तो जब हम उठाएंगे तो ये कैसा शेप हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा दिखने लगेगा, पतला सा। यस यस सर। सर। वही बोल रहा है, तो इसमें क्या हो गया? अब इसमें एक डायगोनल लंबा हो गया, एक डायगोनल छोटा हो गया। यस सर। यस सर। तो वही कह रहा है स्टैंड्स ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर इन द HP and the opposite corner is raised so that one of the diagonals is twice of the other. तो उसको उठाने के बाद इतना उठाना है, उतना ही तक, उतना ही इंक्लिनेशन देना है। इंक्लिनेशन एंगल नहीं दिया इसमें, बस ये दिया है कंडीशन कि उतना ही उठाना जिसमें एक डायगोनल दूसरे डायगोनल के दुगना दिखे, ठीक है। और ये भी कंडीशन अब दे दिया साथ साथ, इफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज पैरेलल टू बोथ द रेफरेंस प्लेन। कहने का मतलब है कि ये अगर ये वाला क्या है, ये वाला डायगोनल HP का ही पैरेलल है, पैरेलल है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, और ये वाला क्या है? HP के पैरेलल है लेकिन VP के परपेंडिकुलर है। यस कह रहा क्या है कि इफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज पैरेलल टू बोथ द रेफरेंस प्लेन्स, तो मतलब ये तो परपेंडिकुलर है, ये दोनों के पैरेलल है, तो इसको पैरेलल मेंटेन करते हुए उठाना है, ठीक है। अब सवाल आता है कि आप इधर से क्यों नहीं उठा रहे हो सर? हम इसको ज़मीन पे रखेंगे, इसको उठाएंगे, ये भी तो कर सकते हैं। यस सर। कर सकते हैं ना? लेकिन टॉप व्यू से सर इंक्लिनेशन। हाँ, तो पिछला एक क्वेश्चन करवाए थे, याद है? सिविल में कराए थे या आप लोग में कराए थे? ऐसे ही रोम्बस वाला क्वेश्चन था, याद है? यस सर, करवाए थे। यस करवाए थे। तो उसमें रीज़न दिए थे ना कि ये वाला क्यों नहीं उठा रहे हैं। सर। क्यों? अगर ये उठाएंगे तो हमको यहाँ पे इंक्लिनेशन नहीं दिखेगा,
ठीक है। कंडीशन तो तब भी मेरा सेटिस्फाइड रहेगा, ये उठाएंगे, इतना उठाएंगे कि ये डबल रहे, ये छोटा हो जाएगा, और ये तब भी रहेगा पैरेलल टू बोथ। कंडीशन मेरा पूरा सेटिस्फाइड है। यहाँ पे जितना कंडीशन दिया है ना, अगर हम इसको उठाएं और इसको ज़मीन पे रखें तब भी मेरा सेटिस्फाइड रहेगा सारा कंडीशन। लेकिन क्या होगा ना कि हम नेक्स्ट स्टेप में जो एंगल इंक्लिनेशन डालते हैं ना, इसको उठा देते हैं ऐसे, तो इसको ऐसे उठाएंगे, मतलब इसको हम उठा रहे हैं ना। अगर हम इसको उठाएंगे तो हम यहाँ पे शो कैसे करेंगे? अगर इसको उठाएंगे, देखो मान लो इसको उठाएंगे तो हमें फ्रंट व्यू में कैसा दिखेगा? फ्रंट व्यू में ऐसा दिखेगा। यस सर। ऐसा दिखेगा? यस सर। बताइए। यस सर। और ये एक डायगोनल रहेगा, एक ये डायगोनल रहेगा, ये अभी भी पैरेलल टू बोथ है, लेकिन हमें इंक्लिनेशन पता चल रहा है क्या, कितना डिग्री है, ये सब यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा। समझ में आया? यस सर। फिर इसको नहीं करेंगे। उसके बाद क्या दिया है? ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस एंड डिटरमाइन द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेट विद द एचपी। क्या करेंगे इसके बाद? क्या करेंगे? इसको बनाएंगे पहले। और इसको बनाने का तरीका क्या होगा? कोई बता सकता है? अगर इससे उठाते हैं, यहाँ से उठाते हैं, इसको ऐसे उठाते हैं, तो यही वाला छोटा होगा ना सिर्फ डायगोनल, ये वाला तो उतना ही लंबा रहेगा। बोलो, थोड़ा बोलो, जवाब दो। यस सर। हाँ, ऐसा कुछ रहेगा नहीं, और ये डबल होगा। उतना करेंगे कि ये हाफ हो जाए यहाँ से, और यहाँ से हाफ, इतना ही बड़ा रहेगा। लेकिन क्या करोगे तुम? ये हाफ हो गया ना, यस सर। और ये उतना ही लंबा है। ठीक, अब क्या करोगे? प्रोजेक्टर लाइन करें। ऐसे कर देंगे। फिर क्या करेंगे? हमें क्या पता है? ये ज़मीन पे है ना, ये हमें पता है ना, ये ज़मीनी पे है, ये वाला पॉइंट जो है ज़मीन पे है ना, यस सर। तो ए डैश यहीं पे होगा। ठीक, और ये हम उठाएंगे तो हमको फ्रंट व्यू में इसका ट्रू लेंथ दिखेगा। ट्रू लेंथ का मतलब क्या हम बोल रहे हैं? ये जो ए डैश सी डैश है, ये वाला ट्रू लेंथ से क्या मतलब है? ये जो हमको फ्रंट व्यू में अभी दिख रहा है ए डैश सी डैश,
यही यहाँ पे अभी भी दिखेगा हमको, ये इंक्लाइन कर देंगे तब भी, ये उठा देंगे तब तो भी, यस सर, तो यस सर दिखेगा। यही लेंथ लेके कॉम्पास पे इसको सेंटर मानना, ठीक है, और ये लेंथ मेजर कर लेना, ये लेंथ ले लेना कॉम्पास पे, यहाँ पे सेंटर मान के कहीं पे आर्क कट करेगा इस लाइन पे, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देना, तो इंक्लिनेशन भी मिल जाएगा हमको। यस सर। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन को देखें तो सिर्फ यही आंसर है हमारा, यही हमारा आंसर है, जो भी आंसर आएगा। लेकिन जिस बुक से हम सॉल्यूशन लिया है उसमें क्या किया है ना, उसमें क्या किया है कि इस व्यू का भी आंसर एक क्वेश्चन बना दिया है। इस जैसे एक पिछला क्वेश्चन जो करवाए थे उसमें क्या बोले थे, इससे यहाँ पे सीधे पलट दो, ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री को फिर 90 डिग्री घुमा दो, ऐसे कर दिए थे ना पिछले बार, याद है पिछला क्वेश्चन जो किए थे हम लोग। यस ऐसे कर दिए थे, इसी चीज़ को 90 डिग्री रोटेट कर दिए थे। तो क्या बन जाता है फिर, याद है आपको क्या किए थे, यहाँ पे क्या था हमारा सी डैश, यहाँ सी ए बी 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 डैश बी डैश, और यहाँ से भी लाइन जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी लाइन जाएगा। तो जब बनाओगे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, इसका नाम क्या है, ए यहाँ पे आ गया, ठीक है, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी यहाँ पर, तो ये डी डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी डैश, ये क्या हो जाएगा सी डैश, ये क्या हो जाएगा बी डैश। ऐसा बनाया बुक में जिससे मैंने क्वेश्चन लिया है, लेकिन अगर आंसर आपसे पूछ रहा है तो आई डोंट थिंक इसका ज़रूरत है, समझ गए। यस सर, इसका ज़रूरत तो नहीं है ना, हमारे से क्या पूछा है, हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा था, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेट विद द HP, यही तो है, ठीक है, यही हमारा आंसर है, और इसका आंसर है 60 डिग्री, ठीक है, ये बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक, ये बस बता दिया है कि जब हम इधर से देखेंगे तो कैसा दिख रहा होगा ये, तो वो दिखाने के लिए इसको फिर से 90 डिग्री टिल्ट कर दिया है, 90 डिग्री टिल्ट कर देगा तो क्या होगा, ठीक है, और 90 डिग्री टिल्ट करके अभी भी कंडीशन उसका सेटिस्फाइड है क्वेश्चन में जो दिया है। क्यों सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, उसमें लिखा है इफ़ वन ऑफ द डायगोनल्स इज़ पैरेलल टू बोथ द रेफरेंस प्लेन्स, तो ये मेंशन नहीं किया है कि शॉर्टर डायगोनल पैरेलल टू है, पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स है कि लॉन्गर डायगोनल है, तो ये अभी भी सेटिस्फाइड है क्वेश्चन के हिसाब से, जो कंडीशन मिला है वो अभी भी सेटिस्फाइड है। क्यों, क्योंकि ये अभी पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स है। और हम यहाँ तक भी बनाते हैं तो आई डोंट थिंक कि गलत है, क्यों, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को अभी भी, ठीक है। सर हाँ, मतलब ए के साइड पे उठाते तो फिर सर क्या होता, क्या हुआ, क्या हुआ, सी के साइड
सर ए के साइड से रेज करते तो ए के साइड से रेज करते हैं तो ऐसा रहता बनता लाइन, अपोजिट। फिर ये 60 डिग्री रहता, ये वैसा ही रहता बनता, ऐसा ही बनता। यस सर। समझ गए? यस सर। ये क्वेश्चन बनाइए। बनेगा? सर वो ओ था या डी था सर? क्या हुआ? और वहाँ पे सर वो ओ है या डी है? ओ ओ सच कहाँ दैट। पे? यहाँ पे? ये सर मतलब पॉइंट ओ हाँ ओ है, ओ ओ है। है। Yes, sir. किससे नहीं बन पाएगा? आप लोग सोच रहे हो, देख रहे हो क्या हो रहा है? एक नया क्वेश्चन आता है तो अटक जा रहे हो ना। ऐसे ही हो गया है। आप लोग 10 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन बना लो, जब तक कंसेप्ट नहीं समझोगे ना, 1000 भी क्वेश्चन बना लोगे ना तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो 1001वां होगा, और वो फिर भी नहीं समझ में आएगा। इसको होमवर्क रखो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसका। ये क्वेश्चन देखे हो कहीं पे? ये क्वेश्चन देखे हो कहीं पे? कई देखे हैं सर, याद नहीं आ रहा। आपको जो हम ट्यूटोरियल दिए हैं ना, प्रैक्टिस शीट प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का दिए यस हैं। यस सर, किए हैं सर। हाँ सर। आपको क्वेश्चन बताए थे ना कि क्वेश्चन नंबर 8 फंडामेंटल जो क्वेश्चंस है, एक है ना फंडामेंटल, एक है एडवांस्ड। फंडामेंटल में क्वेश्चन नंबर 8 हम बोले थे आपको इम्पॉर्टेंट है, यस सर। वही क्वेश्चन है ये। आज तक नहीं बनाया, वो बोल तो दिए थे इम्पोर्टेंट है लेकिन बनाए नहीं, सॉल्यूशन के साथ दिए हुए थे ना। समझ में नहीं आता है तो बोलते हैं ना 1000 बार कि पूछ लिया करो, सर वो समझ नहीं आया सॉल्यूशन हमको। बताए थे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब भी टांगेंगे कोई चीज़ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी लाइन में आएगा। यस सर। वही तो क्वेश्चन है। अब बनेगा मुकेश? ये सर देखना तो बन जाएगा सर। एक बार देखो सॉल्यूशन, नहीं समझ में आए तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। बता देना लेकिन कि नहीं समझ में आया सर, कैसे बनाया है। ओके सर।
ठीक है, सभी लोग से बोल रहे हैं, जिनसे नहीं बन रहा है वो एक बार सॉल्यूशन देखो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का ट्यूटोरियल में जो हम शेयर किए हैं सॉल्यूशन नहीं समझ में आए और उसके बाद बनाओ खुद से, लेकिन जब बनाओगे तो अलग दिक्कत आता है, देखने से दिक्कत कम आता है, जब बनाओगे तो ज़्यादा दिक्कत आता है। पता तो चल गया क्यों टेढ़ा रहेगा, कैसे टेढ़ा वाला कैसे बनाओगे ये ना सोचना है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन देखो, उसके बाद नहीं समझ में आए तो मेरे से बात करो, मेरे को बताओ कि नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट क्लास में सबके साथ डिस्कस कर लेंगे। 2 ही लोग बोले हैं कि नहीं बनेगा, बाकी लोग से मतलब बन जाएगा।